सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है हिस्ट्री। हिस्ट्री के यहाँ पर सभी टॉपिक कराए जाएंगे। सभी क्वेश्चन वन लीनियर हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए और जल्दी से याद भी हो जाएंगे। तो सभी का रिवीजन भी आप कर सकते हो दोबारा से। पीडीएफ इसके लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटरा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा इस सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सबसे ज़्यादा नगर बनाए गए थे सिंधु सभ्यता में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो सबसे ज़्यादा खुदाई किसने करवाई थी या किसके टाइम पर हुई थी? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार या धान कोठार बोलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर का चित्र नहीं था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन नाम से। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी जो आयात करते थे वो कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? हड़प्पा इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में हुई सबसे ज़्यादा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर। शेर के कोई अवशेष नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे शहरी? सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभक्त था। सबसे पहले विद्वान, फिर योद्धा, फिर व्यापारी, फिर श्रमिक। सिंधु का नलखिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सबको पता है सिंध प्रांत में है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज के। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? मेलुहा का। हड़प्पाकालीन किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे कुछ, लेकिन उनमें से कौन सा राइट है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा से खेत का साक्ष्य मिला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता।
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल है, जो गुजरात में है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सौराष्ट्र में। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल इसका राइट आंसर है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? दैमाबाद। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं कौन से? ए और बी दोनों। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हो तो आप देख लेना। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? चंदुद्र से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? लोथल से। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सी फसल नहीं थी? चावल नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। निम्न में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल था। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, इस नाम से जाना जाता है माउंड ऑफ डेड। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा यहाँ पर गलत है? लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस टाइम, लेकिन ये बोल रहे हैं कि लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इस टाइम पर पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए, ये नहीं था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सेव्या आदि शिवी मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सभी ज़्यादातर थे। शेर का नहीं था। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। थैंक्स गाइस, इस वीडियो के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत कम वेस्ट हो रहा है। 10 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन बन लीनियर और एग्जाम में आते हैं सभी के सभी। इसके सभी चैप्टर आपको कराए जाएंगे, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, तो आप सभी जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।